Right, is a right. So, description of if I the understand it correctly, experiment. sense of agency depend करता है कि आप उस सिचुएशन में कितना कंट्रोल एक्सरसाइज कर पा रहे हो उस सिचुएशन में. और अगर चीजें ऑटोमेट हो जाती हैं तो आपका सेंस ऑफ एजेंसी लूज हो जाता है, तो आप उस टाइम उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं, लाइक यू आर ऑटोमेटिकली ड्राइविंग अ कार, यू आर नॉट रियली इन्वॉल्व इन इट, सो यू लूज द सेंस ऑफ एजेंसी एट दैट टाइम बिकॉज नॉट इन्वॉल्व. बट अगर आप कॉन्शियस हो वट एवर यूर डूइंग, लाइक मैं जैसे एक्सक्यूज मी, somebody who likes to work out, right? So they उनका एक ऑटोमेटेड पैटर्न हो जाता है कि मेरे को इस एक्सरसाइज के बाद ये एक्सरसाइज करनी है, इस एक्सरसाइज के बाद ये एक्सरसाइज करनी है, एंड दे डोंट थिंक अबाउट इट. जब आप नए नए जिम में जाते हो तो यू आर वेरी कॉन्शियस कि इसके बाद कौन सी एक्सरसाइज करूँ, कौन सी यहाँ वाले पोर्शन के लिए, कौन से वाला यहाँ वर्कआउट के लिए बेटर रहेगा. सो इट गेट्स वेरी ऑटोमेटेड. और at times when things get regulated, up without realizing you complete sets, and after a couple of sets you realize, yeah, I have done those 2 sets, and just one more left. So उस तरह से ऑटोमेट हो जाता है, आपकी बॉडी उस तरह से यूज्ड हो जाती है. So that's a pretty good example Right. to explain the results. बट जब Right. आप लूज कर जाते हो ऑटोमेशन में, यू लूज द सेंस ऑफ एजेंसी. यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस टू बी अवेयर ऑफ द एजेंसी पार्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. Now यहाँ पे it's not really providing us very interesting examples, but think about a situation where you are a manufacturer of a fully automated car. For example, there are many AI controlled cars that are coming, although Tesla is not fully automated. Now it has been found that people don't rely on these cars. अगर वही गलती एक ऑटोमेटेड कार से हो जाती है, people blame it more. अगर वही गलती एक एक्चुअल ड्राइवर से हो जाती है, people blame him less. राइट. अगर दो कार्स कोइंसाइड कर रही हैं, ऑलवेज यू विल पुट द ब्लेम ऑन द एआई वाला कार. नाउ द रीजन पीपल डोंट ट्रस्ट इज बिकॉज दे felt overwhelmed in terms of automation. हर चीज ऑटोमेटिकली हो रही है, हर चीज ऑटोमेटिकली हो रही है, so what am I doing? So the idea is that there is some optimal amount of control that you have to provide to the person in order to make him feel कि मैं कुछ कर रहा हूँ. And that is not just related to the one sense of agency, that is also related to how comfortable you feel in that situation. Okay. Right. Otherwise क्या होता है कि आपका overall जो situation है ये कभी भी clear नहीं हो पाता. So in a tough situation, would you lose the sense of agency if you put it that way? So I guess there should be an optimal amount of difficulty. So the task should be challenging, but yet something that is totally not beyond your control. Okay. So in order to ensure that there is an optimal sense of agency. Till the time it gets out of control, it is absolutely fine. Till that time, it is a part of the agency that we are talking about. उसी मतलब till the time it's within your control, वो control part बहुत जरूरी है उस time पे. So taking your gym example, जैसे जो नया बंदा जिम में जाता है, उसके लिए तो कोई एजेंसी की फीलिंग ही नहीं होती. पर जब आप थोड़ा बहुत आदत हो जाती है, आप कोशिश कर रहे हो कंट्रोल करने की, तो यू स्टार्ट थिंकिंग कि अच्छा मुझे अब ये करना है, मुझे ये करना है. आपको शुरू में इतना मसल्स होते हैं, डेवलप नहीं होते हैं, तो आपको वर्कआउट का उतना असर पता नहीं चलता है अपनी बॉडी पे. बट थोड़ा सा जब डेवलपमेंट हो जाती है तो आपको पता चलता है इस मसल पे इस वर्कआउट का असर हो रहा है उस टाइम पे. एग्जैक्टली मतलब ये वाला मसल पे आप प्रेशर देना चाहिए मुझे, ये थोड़ा सा डेवलप हो गया, थोड़ा बैक का ये शोल्डर का ट्रैप हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो वो आपको एग्जैक्टली उस टाइम रियलाइज हो जाता है कि ये मसल पे जोर पड़ रहा है प्रॉपरली, मतलब वो स्पेसिफिक हो जाता है आई थिंक उस टाइम. So you have used a really very interesting term. So first you talked about the fact that when I refer to Akshay is someone who is talking to you. Next time you said that you also talk about your body. So your sense of self is composed of your attitudes, beliefs, goals that you do. It also constitutes of the actions that you conduct, which is the sense of agency, and it also constitutes of people's body image. कि ये मेरा चेहरा है, ये मेरी body है. Now, the previous research has shown कि, for example, people who have some kind of a paralysis of body parts, or they have a prosthetic limb, कि कट गया, artificial लगाया, they don't, even though they can do the same stuff, they don't feel कि ये मेरी body का part है. Right. In fact, there's a syndrome that is known as alien limb syndrome. Okay. जिसको ये syndrome हो जाता है, उसको लगता है कि although ये हाथ मेरे से जुड़ा हुआ है, but this is not part of my body, and they will try to
throw it away from the body. In fact, the description of the case goes like, when the neuroscientist was about to enter the room, वहां पे उसको एक थर्ड का साउंड सुनाई दिया और पेशेंट नीचे गिर गया. पेशेंट ने बोला, ये जो मेरा पैर है ये किसी ने अटैच कर दिया, सिल दिया मेरी बॉडी के साथ में, ये मेरा पैर नहीं है. और उसने उसको उठा के फेंकने की कोशिश की, बट क्योंकि वो पैर जुड़ा हुआ था इसलिए वो जुड़े जुड़े नीचे गिर गया. Okay, that's pretty hilarious. ये delusion किस तरह से होता है, मतलब how does this happen? Unfortunately, as of now, we don't really completely know about this. Something similar happens when you talk about schizophrenia, right? If you have heard the term. Schizophrenia में लोगों को लगता है कि मेरे से कोई काम करवा रहा है. Okay. Right? There's a thought in my mind who is telling me to kill someone or steal something. तो आप यहाँ पे ही देख पा रहे हो कि सेल्फ के एक तो अलग अलग पार्ट हैं, बॉडीली सेल्फ, एजेंटिव सेल्फ और आपके एटीट्यूड्स. और इवन बॉडी के टर्म्स में और या एक्शन के टर्म्स में एक चीज होती है कि आपको थॉट की ओनरशिप होती है कि मैंने ये सोचा या मैं ये कर रहा हूँ जो कि इस बंदे में एब्सेंट थी, कि ये बॉडी का पार्ट मेरा नहीं है. और दूसरा होती है सेंस ऑफ ऑथरशिप, कि क्या ये मैंने प्लान किया या नहीं किया. तो ऑल्दो दैट पर्सन हैज प्लान्ड इट, बट सेइंग कि मेरे से कोई और करवा रहा है. तो रियल लाइफ में हमको सब सिंक में दिखता है, तो हमको लगता है एक सेंस ऑफ सेल्फ है. पर जब आप पेशेंट पॉपुलेशन देखोगे तो आपको लगेगा कि अरे ये तो बहुत सी अलग अलग चीजें हैं जो साथ में मिलके हमारी एक्सपीरियंस को जनरेट कर रही हैं. और मतलब इस तरह के इश्यूज जो रहे हैं लाइक स्किज़ोफ्रेनिया यू जस्ट मेंशन्ड, इन्होंने कहीं ना कहीं आई थिंक डेफिनेटली एक तरह का पुश दिया होगा टुवर्ड्स दिस काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स और समझने की कोशिश की होगी कि दिस बीइंग एन इंडिविजुअल हैज got a different sense of self. So I'm sure there must be a different difference in individuality that everybody experiences. So matlab, I think these mental issues might have unfortunately proven a lot of help, I think, to the scientists, for the research community.